हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल filmy.web24 में। यहाँ आपको मिलेंगी सभी नई और मज़ेदार मूवीज़ की एक्सप्लेनेशंस, वो भी बहुत सरल भाषा में और बहुत कम समय में। दूसरे चैनल्स जो मूवी एक्सप्लेनेशंस 10 से 15 मिनट में करते हैं, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इट्स मूवी टाइम। तो आज की मूवी का नाम है द सब्सटेंस, जो 2024 में बनी है। अपने 50वें जन्मदिन पर एलिजाबेथ स्पार्कल, जो कभी एक प्रसिद्ध हॉलीवुड मूवी स्टार थीं, लेकिन अब फीकी पड़ चुकी हैं, को उनके लंबे समय से चल रहे एरोबिक्स टीवी शो से निर्माता हार्वे द्वारा उनकी उम्र के कारण अचानक हटा दिया जाता है। व्यथित होकर एलिजाबेथ का ध्यान अपने खुद के बिलबोर्ड को हटाते हुए देखकर भटक जाता है और वह अपनी कार दुर्घटनाग्रस्त कर देती हैं। अस्पताल में एक युवा नर्स गुप्त रूप से उन्हें एक फ्लैश ड्राइव देती है जिसमें दी सब्सटेंस का विज्ञापन होता है, जो एक ब्लैक मार्केट सीरम है जो एक युवा, अधिक सुंदर, अधिक परिपूर्ण संस्करण का वादा करता है। एलिजाबेथ उत्सुक और निराश दी सब्सटेंस का ऑर्डर करती हैं और सिंगल यूज एक्टिवेटर सीरम का इंजेक्शन लगाती हैं। वह कांपने लगती हैं क्योंकि उनका शरीर उनके एक युवा संस्करण सू को उत्पन्न करता है, जो उनकी पीठ में एक चीरे से बाहर निकलती है। दोनों शरीरों को हर 7 दिनों में बिना किसी अपवाद के चेतना बदलनी होती है, जिसमें निष्क्रिय शरीर बेहोश रहता है और साप्ताहिक भोजन आपूर्ति के साथ अंतःशिरा पोषण प्राप्त करता है। सू को खराब होने से रोकने के लिए मूल शरीर से निकाले गए स्टेबलाइजर फ्लूइड के दैनिक इंजेक्शन आवश्यक होते हैं। सू जल्दी ही एलिजाबेथ के टीवी शो में प्रतिस्थापन के रूप में रातों रात सनसनी बन जाती है और अंततः नेटवर्क के प्रतिष्ठित न्यू ईयर ईव शो की मेजबानी का मौका मिलता है। जबकि सू आत्मविश्वास और भोगवादी जीवन जीती है, एलिजाबेथ आत्मघृणा में डूब जाती है। अपने निर्धारित साप्ताहिक चक्र के अंत के करीब सू पार्टी करती है और आकस्मिक सेक्स के लिए एक आदमी को घर लाती है, जिससे स्विच में देरी होती है और एलिजाबेथ की दाहिनी तर्जनी तेजी से बूढ़ी हो जाती है। एलिजाबेथ सप्लायर से संपर्क करती है, जो उसे चेतावनी देता है कि स्विचिंग प्रोग्राम का पालन न करने से मूल शरीर की अपरिवर्तनीय उम्र बढ़ने लगती है। साझा चेतना के बावजूद एलिजाबेथ और सू खुद को अलग अलग व्यक्ति मानने लगते हैं और एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। एलिजाबेथ सू से उसकी स्विचिंग शेड्यूल की बार बार अवहेलना के लिए नाराज होती है, जिससे उसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। जबकि सू एलिजाबेथ की लगातार आत्मघृणा और बिंज ईटिंग से घृणा करती है। एलिजाबेथ के रूप में एक विशेष रूप से विनाशकारी एपिसोड के बाद सू स्टेबलाइजर फ्लूइड का स्टॉक कर लेती है और वापस स्विच करने से इनकार कर देती है। 3 महीने बाद न्यू ईयर ईव टेलीकास्ट से एक दिन पहले सू का स्टेबलाइजर फ्लूइड खत्म हो जाता है और वह सप्लायर से संपर्क करती है, जो उसे बताता है कि उसे फ्लूइड को फिर से भरने के लिए वापस स्विच करना होगा। जब वे स्विच करते हैं तो एलिजाबेथ खुद को एक बुजुर्ग कूबड़ में बदलते हुए पाती है। सू को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित एलिजाबेथ एक सीरम प्राप्त करती है, जो उसे समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रशंसा की लालसा में वह सीरम को पूरी तरह से इंजेक्ट करने से पहले रुक जाती है और सू को पुनर्जीवित करती है, जिससे दोनों को चेतना में छोड़ दिया जाता है। एलिजाबेथ के इरादे को समझते हुए सू उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। फिर न्यू ईयर स्पेशल की मेजबानी करने के लिए निकल जाती है। एलिजाबेथ के बिना सू का शरीर खराब होने लगता है। घबराहट में वह बचे हुए एक्टिवेटर सीरम का उपयोग करके अपने एक नए संस्करण को बनाने का प्रयास करती है। एकल उपयोग सप्लायर की चेतावनी के बावजूद इसका परिणाम एक विकृत शरीर मॉन्स्ट्रो एलिसासियो के निर्माण में होता है, जिसमें सू और एलिजाबेथ दोनों के चेहरे होते हैं। मॉन्स्ट्रो एलिसासियो एलिजाबेथ के पोस्टर से काटे गए मास्क में सजी हुई लाइव प्रसारण के दौरान मंच पर लंगड़ाती हुई आती है। मास्क गिर जाता है, जिससे भयभीत दर्शक अराजकता में फूट पड़ते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। एक आदमी उसका सिर काट देता है, केवल एक और अधिक विकृत सिर को वापस उगने के लिए। उसका हाथ, जो माइक स्टैंड पकड़े हुए था, टूट जाता है, दर्शकों को खून से भिगो देता है। एलिसासियो स्टूडियो से भाग जाती है, लेकिन अंततः विसरा में गिर जाती है। एलिजाबेथ का मूल चेहरा गौर से अलग हो जाता है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर उसके उपेक्षित सितारे की ओर रेंगता है।
वह मुस्कुराती है क्योंकि वह प्रशंसा की कल्पना करती है, फिर गूदे के एक गड्ढे में पिघल जाती है। अगले दिन उसकी खून को एक फ्लोर स्क्रबर द्वारा साफ किया जाता है।